हेलो एवरीवन। इंग्लिश मस्त लगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर तो नहीं पता है क्या, लेकिन चैप्टर का नाम पता है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है। जो यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या तो वो समझिए। देखिए इसमें जो जितने भी क्वेश्चन सब एक प्रैक्टिकल लाइक है, लेकिन पूरे आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पूरा आपको प्रैक्टिकल के साथ ही बताएंगे। प्रैक्टिकल करने का मतलब बोर्ड में उसका फिगर छाप उप के उसका डायग्राम पूरा एकदम एक फिक्स करवा के आपसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। आपको खैर पता ही होगा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से खूब 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है। एक 2 नंबर बनता है, एक 3 नंबर में, 5 नंबर में। और जितने भी क्वेश्चन क्या होता है सब इजी होता है, बस खाली आपको लैंग्वेज पढ़ के उसमें क्या करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है। चलिए वही करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर, देखिए पहले क्या लिखा है। एक भाई स्तंभ है, खंभा जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। जिसकी लंबाई कितना है, 60 मीटर। ठीक है। यहाँ पर एक कुछ वो प्रकाश है, यहाँ पर चलिए लिखा पड़ा है सन कुछ टाइप के। ठीक है। तो क्या लिखा है पढ़िए। यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है। प्रकाश की स्रोत का कहने का मतलब यहाँ से कोई जो मतलब यहाँ से कोई किरण पड़ रहा है इस पर, क्या पर एक पोल पर एक प्रकाश इस पर पड़ रहा है। ठीक है। जब इस प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर सीधे तो कुछ फर्क नहीं, यानी कि इसका सीधे सीधे इसका मतलब है, मतलब है इस मान लीजिए यहाँ खंभा पर लाइट बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका हमें जो ऊंचाई दिया 60 मीटर दे दिया है। ठीक। और क्या पूछ रहा था, प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20√3 मीटर। अब मान लीजिए इसका जो छाया बनेगा तो भाई इसकी तो इसी की तो बराबर नहीं बनेगा, इससे कुछ कम बनता है। तो करीब करीब मान लीजिए हम लोग इतना बनता है। ठीक है। यहाँ से चलिए इतना बन जाए तो इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है। जो इसका छाया बना, देखिए ये छाया ये कितना दिया है, 20√3 मीटर। मीटर में समझ ना, हाँ। तो ये दिया हुआ है। फिर क्या पूछा, तथा स्तंभ से प्रकाश का स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करे। स्तंभ से प्रकाश मतलब देखिए यहाँ से जो प्रकाश पड़ा था ना, यहाँ से ये हमसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। चलिए नाम देते हैं इसको ए, और इसको बी, और इसको सी। ठीक है। और यहाँ तो 90 डिग्री बन ही रहा है, आपको देखिए। सबसे पहले ये कर लें भाई, देखिए फिगर इसमें छापना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमने क्या क्या शुरू से फिर से बता दे रहे हैं। हमने बस क्वेश्चन पढ़ा, कैसे पढ़ा यहाँ से देखिए। यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर, लंबवत कोई एक स्तंभ है, उसका प्रकाश इस पर पड़ रहा है। ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ में तो देखिए मेरे पास एक पोल है, इधर समझा। ठीक है। ये पोल है। तो आप जब देखेंगे जब इधर से इस पर लाइट पड़ता है तो इसका जो छाया क्या होता है, पोल के एकदम करीब बराबर बराबर बनता है, आप देखेंगे तो जो इसका लंबाई है, चलिए इसको मान लीजिए 60 मीटर। ठीक है। ये भी तो सेम होगा, आखिर पोल का ही लंबाई दिया हो तो ही तो इसका छाया दोनों सेम सेम आया था, यानी कि 60 मीटर हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक। अब आगे पढ़ेंगे क्या लिखा था, तथा प्रकाश से बनने वाले छाया, बनने वाले जो छाया बनता है, जो प्रकाश से छाया बनेगा, तो आपको पता है इस पोल जितना छाया उसका कुछ छाया कम ही बनता है, उसके बराबर तो नहीं बनता है। तो देखिए करीब मान लीजिए छाया ए बी सी है, जिसका इतना दिया है इतना, बाकी हमसे पूछ क्या रहा है, जी एंगल पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हो देखेंगे। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी परिचय का बताया था, त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें बताया था कि एक ट्रिक, कि कैसे इस सबका जितने भी आइडेंटिटी है ना 6 गो, उसको कैसे याद करते हैं। ठीक है। उसको फिर से बता देंगे बच्चे की। सबसे पहले ये समझते हैं कौन किसका किसका क्या नाम है। आपको पता जब 90 बनता है, 90 के सामने क्या होता है, लंब, जिसको एल से लिखते हैं। जहां थीटा के सामने क्या होता है, सॉरी यहाँ का लंब कहाँ से, यहाँ कर्ण होगा। 90 के सामने कर्ण होता है, जहां थीटा के सामने बना उसको बोलेंगे लंब, और बाकी जो बच गया आधार। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेंगे। ठीक। अब सुनिए हमसे पूछ क्या रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। और हमें गिवन क्या दिया, सिर्फ ये दो चीज गिवन दिया है, ये वाला ए बी और बी सी। आप लिख लीजिएगा ना कि हाँ ए बी का एक स्तंभ है, और बी सी का स्तंभ की छाया से बनने वाला का अति है, दूरी है, सब लिख लीजिएगा। ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा, उसको हमको लिखने में समय लग जाएगा। और फिर देखिए ये दो चीज हमें गिवन दिया है, दो चीज गिवन दिया हुआ है, तो सिर्फ ये दो चीज में सोच के हमें इसका एंगल निकालना है। अगर हम यहाँ पर इसका ट्रिक लिखे लाल का, जितने भी आइडेंटिटी होता है ना उसका अगर हम ट्रिक लिखे लाल का, तो देखिए रिलेशन किसका बन रहा है। रिलेशन करने का मतलब कौन कौन दो चीज हमें गिवन दिया, देखिए तो एक आधार दिया है, एक लंब, ये दो चीज दिया है ना आपको। तो सिर्फ देखिए यही साथ के साथ क्या हो रहा है, इसका रिलेशन बन रहा है, बाकी देखिए कोई काम का नहीं है। ठीक है। सिर्फ यह दो चीज गिवन दिया था, इसके कारण से सिर्फ ये रिलेशन बन रहा है, किसका, टेन का, टेन थीटा का ही बन रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, टेन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ से लिखेंगे, तो सब लिख लीजिएगा। ठीक है। हम छोड़ दे रहे हैं, ऐसे लिखिएगा कि ए बी क्या है, एक स्तंभ है। ठीक है। और यहाँ पे लिखिए ए बी, इसको उठा लीजिए ना, क्या लिखा है, कहाँ गया, हाँ ये स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण थीटा हमने मान लिया। ठीक है।
और लिखिए इधर की बीसी का क्या है, जो जो स्तंभ की, कहा गया, जो स्तंभ की छाया से बनने वाला लंबाई कितना है, 20√3, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, कुछ इस प्रकार होगा। अब देखिए टेन थीटा हमें निकालना है, तो इसको छोड़िए फिर। टेन थीटा देखिए, तो लंब दिया है, लंब कहाँ गया, ये रहा 20√3, और आधार दिया है 60, कटेगा 0 से 0 काटेगा, इसको 3 से काटे, यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 और नीचे 3, इस 3 को ऐसे लिख लेंगे। देखिए तो टेन थीटा बराबर में √3 और नीचे भी √3 इंटू √3। अभी आपको पता होगा जो रूट के अंदर सेम सेम रहता है उसको गुना करेंगे तो रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या आया 1/√3। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए ना, इस टेन को उधर भेजते हैं, यानी कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3। अब आपको पता हो किसका वैल्यू 1/√3, मतलब टेन किस वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर आता है, 1/√3, तो आपको पता होगा किस पर होता है, किस पर, 60 होता है ना, यानी थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। 60 पे कहाँ होता है, 30 पर होता है, भूल गया क्या। चलिए ये आपका आंसर है, 30 डिग्री पर टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। हम बताए ना, आप अगर एक बार लैंग्वेज पढ़िए तो नहीं समझ में कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िए, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन जो आंसर है क्या, सब इसका लैंग्वेज में ही छुपा होता है। ठीक है, अगर इसका लैंग्वेज पूरा पढ़ेगा तो इसका फिगर बन जाएगा, जब फिगर बने तो पूरा आसान रहता है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर का मतलब जहाँ भवन सबसे ऊपर रहता है छत, उसको बोलते हैं। ठीक है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कौन 60 डिग्री। अब भाई क्या हो गया, देखिए आपके पास एक भवन है, ठीक है, ये भवन है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर की देख रहे हैं केबल टावर को। केबल टावर कुछ बड़ा होता है ना, चलिए इसको मिला दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पहले फिर से पढ़िए, 7 मीटर ऊंचे भवन, देखिए दिख रहा है ये वाला, ये 7 मीटर, पहले सब लिख लीजिए, ये 7 मीटर है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर कहने का मतलब यहाँ इसका टॉप जो छत होता है, से एक केबल टावर का शिखर, यहाँ पर शिखर केबल टावर का ये शिखर यहाँ पर है। ठीक है, ये शिखर, शिखर का यूनियन कौन 60 डिग्री, यूनियन कौन मतलब आप उसके ऊपर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं उस पर, इसका जो यूनियन कौन, यूनियन कौन मतलब ये वाला, ये दिख रहा है कौन, वाई कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 है, ठीक। और इसके बाद का, बाद कहने का मतलब जहां पर खड़े उसके जस्ट नीचे वाला, यहाँ पर आप खड़े थे इसके जस्ट नीचे यही होगा ना, आप जो जहां पर खड़े उसके जस्ट आप नीचे कहाँ देखे, तो आपका पैर कहाँ पर रखा है, छत पर तो रखा है ना, यहीं पर तो रखा है ना, इसी पर। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके बाद का अवनमन कोण 45। अब अवनमन कोण क्या होता है समझिए, अवनमन कोण क्या होता है, जब हम नीचे देखते हैं, जब हम नीचे देखते हैं इसे बोलते हैं अवनमन को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, नीचे कहाँ, इस शिखर के सबसे यहाँ नीचे वाला में, इसका जो एंगल है कितना दिया है 45 डिग्री है। और फिर क्या पूछ रहा है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, हमसे ये पूछ रहा है इस टावर की ऊंचाई। ठीक है, चलिए पहले सबका नाम दे रहे हैं, इसको देते हैं पी, इसको देते हैं क्यू, इसको बोलते हैं ए, और इसको बोलते हैं बी, और इसको मान लीजिए एस, और कुछ मानना है नहीं, चलिए कुछ इस प्रकार। आप बस खाली उस पर लैंग्वेज पढ़ क्या कीजिए, इसका पहले समझिए। ठीक है, अब से हमसे पूछ क्या रहा है, टावर की ऊंचाई, ये वाला पूछ रहा है ए बी का ऊंचाई। ठीक है, पहले सब लिख लेते हैं, हम तो लिख ही दे रहे हैं, बार बार आपको कहने से कोई फायदा नहीं। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया है, पी क्यू का है, एक भवन है, भवन है जिसकी लंबाई, लंबाई है ना, जिसकी ऊंचाई क्या है 7 मीटर है, और लिखिए ऐसे, और ए बी एक, ए बी एक केबल टावर है। ठीक है, और माना जो ए बी बराबर क्या है एच है, इसको एच मान लेते हैं, हाइट इसका। ठीक है, अब सुनिए, अगर
पी क्यू 7 है, ये पी क्यू 7 है, तो इसका जस्ट सामने ए भी देखिए तो एस बी, ए भी तो 7 रहेगा। यहाँ लिखेंगे एस बी क्या है 7 मीटर है, ये गिवन है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा गिवन। ऐसे आप लिखिए पूरा लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है। और लिखिएगा इस एंगल को भी लिख लीजिए, तो एंगल ए पी एस बराबर 60 डिग्री और एंगल एस पी बी बराबर 45 डिग्री। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा देखिए तो इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है कि जेड बन रहा है, देखिए तो यहाँ से इतना आप अगर ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करके वो देखिए जेड बन रहा है ऐसे करके, तो जब ये एंगल 45 तो ये भी तो एंगल 45 होगा, होगा ऐसे। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिखिए ऐसे, एंगल पी बी क्यू ई भी क्या है 45 डिग्री है, ऐसे पूरा लिख लीजिए उसके बाद, ठीक है। चलिए अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, ये है ये वाला, ये भी पूछ रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हमें तो एस भी तो पता है, सिर्फ ये निकालना है, एस एन निकालना है, एस ए निकालना है, ठीक। हमने देखिए इस टोटल का हाइट माना है क्या, एच माना है, इस टोटल का हाइट देखिए एच माना है, ऊपर देखिए माना लिखे, इस टोटल का माना है एच माना है, हमें निकालना क्या ये समझिए, हमें सिर्फ ये निकालना है। अगर हम ये निकाल देंगे तो ये दोनों जोड़ देंगे तो ये वाला मिल जाएगा हाइट, ठीक। यानी कि सबसे पहले हमारा मेन पोजीशन क्या है, इसको निकालने के लिए, इसको क्या करना है, इसको निकालना। और इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना, देखिए तो अगर इस एंगल में आए तो हमें देखिए इसका कुछ नहीं पता, नहीं कुछ पता है, अगर हम ये को निकालेंगे, यहाँ इसका कुछ वैल्यू निकालेंगे तो हम रिलेशन लगा लेंगे। और ये कब निकला देखिए, इसके जस्ट नीचे कौन है, ये वाला ना, जब ये कुछ होगा तो ये भी तो सेम होगा, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर इसको निकालना है, ये वाला, ये और मान लीजिए 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, तब इसको आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए हमें निकालना क्या है, पहले ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 90 है तो ये हो जाएगा कर्न, यहाँ पर देखिए 45 एंगल है तो लंब हो जाएगा आधार। अब किसका रिलेशन, लंब और आधार, लंब आधार क्यों, क्योंकि हमें आधार निकालना है, तो इधर लिखेंगे साइड में लाल कक्का करके, ठीक है, लाल कक्का ऐसे करके पूरा इसको लिखेंगे, ठीक। अब आगे देखिए हमें क्या निकाला, आधार। आधार देखिए किसका रिलेशन, तो देखिए तो ये देखिए, ये देखिए ये हो गया, और इसमें भी देखे तो आधार और कर्ण है, लेकिन वो कर्ण है यहाँ पर, तो आपको फिर ये निकालना पड़ जाएगा, तो लफड़ा पड़ जाएगा। हमें सिर्फ इसको लेना फायदा ना, 10 को, क्योंकि देख रहा आपको क्या है, लंब बटे आधार, हमको लंब इसमें गिवन दिया है, बस ये निकल जाएगा। चलिए लगाते हैं, कैसे लिखिएगा, इन त्रिभुज, थोड़ा सा इंग्लिश है आप हिंदी लिखिएगा, त्रिभुज कौन से हम जा रहे हैं, पी क्यू बी, पी क्यू बी में, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे क्या चीज, 10, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटे आधार दिख रहा है ना, यस लंब बटे आधार होता है। अब देखिए 10 थीटा का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से लेकिन 10 थीटा देखिए कितना है 45 है, तो 45 डिग्री बराबर लंब दिया, देखिए तो लंब ये रहा 7 मीटर, 7, अब आधार 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 तो क्या निकालना है, ठीक है, तो उसको बी क्यू है ना, तो उसको बी क्यू लिखते हैं, ठीक। अब देखिए आपको 10 45 वैल्यू का 45 डिग्री का वैल्यू पता होगा, पता है ना, कितना होता है बताइएगा, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे 1 बराबर में 7 अपॉन में बी क्यू, यहाँ से बी क्यू बराबर किया गया 7 मीटर, ये देखिए नीचे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब सुनिए हमें जब बी क्यू मिल गया, क्या मिल गया, बी क्यू, बी क्यू कहने का मतलब ये नीचे वाला एरिया मिल गया, जब ये कुछ होगा तो इसका सेम सेम ये भी तो होगा, अगर ये 7 मीटर होगा तो ये भी तो 7 मीटर होगा, होगा भाई, दोनों सेम सेम है, दो चीज सेम, जैसे मार्कर ये है, इसका लंबाई चलिए मान लीजिए 4 मीटर है, तो ये भी तो सेम होगा, दोनों का कंपनी सेम होगा, तो ठीक उसी तरह जितना ये होगा जितना ये भी होगा, यानी जब ये 7 है तो ये भी 7 ही ना होगा, तो लिख दीजिए 7 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 है ना, हाँ ये भी 7 मीटर, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें मेन चीज पूछ क्या रहा हमसे, ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है ना, देखिए तो हमें ये मिल गया और एंगल भी दिया, किसका रिलेशन ये दोनों से बनता है, ये और ये दोनों से, ये दोनों से, पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 90 बन रहा है, ये तो हो जाएगा कर्न, यहाँ पर एंगल दिया, एंगल सामने क्या होता है लंब, और जो बच गया आधार, हमें रिलेशन किसका चाहिए, लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार का, लंब बटे आधार का, क्यों, क्योंकि हमें लंब निकालना, लंब क्यों निकालना, क्योंकि अगर हम लंब निकाल देंगे
इसको और इसको जोड़ देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा टावर वाके, निकलेगा ना। ठीक, चलिए इसको इधर सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा इन त्रिभुज कौन सा में, ए एस पी में, ए एस पी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें ये निकालना है, ये, ठीक है, एस ए निकालना है। चलिए इसमें क्या लगा रिलेशन, देखिए तो लंबवत आधार, किसका लंबवत आधार, ये देखिए फिर से 10 आ गया लंबवत आधार। ठीक है, चलिए 10 लगाएंगे, यहाँ से 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। देखिए इसमें थीटा का वैल्यू दिया 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब, लंब देखिए तो लंब तो निकालना है, यानी कि उसका नाम क्या है, ए एस। क्या है, ए एस बराबर आधार, आधार कहाँ गया, ये रहा, दिया है 7 दिया। अब आपको पता है 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हम बता रहे 10 60 का होता है रूट का 3। क्या होता है, रूट का 3। आप टेबल में इसको याद कीजिएगा। अब देखिए ऊपर से एस रहेगा, नीचे 7। अब देखिए इसको उधर गुना कर देंगे, यानी कि ए एस बराबर क्या हो जाएगा, 7 रूट का 3 मीटर। देखिए तो मिल गया, खजाना मिल गया है, अब दिख रहा है। चलिए तो जब हमें ए एस मिल गया, लेकिन अभी देखिए टावर हाइट नहीं निकला, सिर्फ ए एस निकला, इतना निकला है। अगर इतना देखिए, इतना का भी पता चल गया क्या है, इतना का भी पता, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकलेगा टावर की हाइट निकलेगा। यानी क्या लिखेंगे ऐसे, समझाकर इसलिए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर क्या होता है, कि अगर हम एस प्लस का एस बी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा ए बी, ए बी जो कि क्या है, टावर है। आगे देखिए ए एस देखिए तो अभी निकाले हैं कितना, 7 रूट का 3 प्लस का एस बी देखिए हमें 7 ऑलरेडी दिया है, और इसमें से 7 कॉमन करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 बाहर √3 प्लस का 1 मीटर। आंसर हो गया। ये आपका था 5 नंबर पूछ देगा, पूछ देगा, बहुत ईजी है, बस ऐसा कोई एग्जाम में कर देना, हो गया। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, फोड़ दे। सबसे पहले क्या करें, इसका लेमज फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक स्तंभ की छाया। सबसे पहले एक स्तंभ मतलब एक कोई खंबा है, खंबा आप देखें ना कभी, चलिए ये रहा खंबा, ठीक है। एक स्तंभ की छाया, ये एक स्तंभ है, इस कुछ ना कुछ छाया देखिए पड़ेगा, दिख रहा है कैमरा का छाया इसका, नहीं देखा, चलिए मान लीजिए इसका कोई छाया पड़ेगा। छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है भाई। जो स्तंभ की ऊंचाई रहेगा उसकी छाया का √3 गुनी क्या है, √3 गुनी बड़ी है। आप देखे होंगे ना कि भाई हम इतने को रहते हैं, उसका हमारा छाया पूरा बहुत बढ़ा जाता है, ठीक उसी तरह की केस है। ठीक है, चलिए एक स्तंभ है, कुछ इस प्रकार है, और जो स्तंभ का हाइट है उसके √3 गुनी क्या है, इसका छाया बना है, मतलब कुछ बड़ा बना है इससे। इतना बड़ा तो ठीक ठाक, हाँ उतनी बनता है ना। आप देखे नहीं कभी कि हम देखिए तो हो गया है, अब मेरा छाया पूरा बहुत बड़ा बनता है, लगे पूरा एकदम डाकू एकदम, समझ गया वो वाले हिसाब से। चलिए इसको पहले कर लें। ये रहा, इसका नाम देते हैं ए और बी और सी। ए बी का एक स्तंभ है, हाँ फिर से एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई इसका क्या, स्तंभ की ऊंचाई की √3 की वैसी है, मतलब ये जितना है उसका √3 गुना क्या है, ये है। तो पर लिखेंगे सॉल्यूशन, माना ए बी एक स्तंभ है और ए बी बराबर हमने एच माना। क्या किया, ए बी बराबर एच माना, तो जो इसका हाइट है उसके √3 गुना इसका छाया होगा, यानी कि √3 का एच होगा। भाई देखिए ना यहाँ लिखा है ना कि लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुनी है, जितना ये होगा, इसको एच माने अभी, जितना ये होगा उतना इसके गुना इतना पर होगा, ऐसे। चलिए ये होगा, तो हमसे पूछ क्या रहा है, सूर्य का उन्नयन कौन ज्ञात करे। सूर्य, सूर्य कहाँ पर है भाई, ऊपर से ही नहीं आपको सूर्य मिलेगा, यही तो सूर्य है, यहीं से छाया बनाएगा, यहाँ से हमारी छाया बन जाएगा नहीं है। यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे, ये वाला एंगल, इसको थीटा मानिए, बस ऐसे। तो फिर से लिखिएगा, माना त्रिभुज
नहीं, एंगल बी ए सी बराबर थीटा, ठीक है, जो कि हमें वही निकालना है? थोड़ा सा देखते हुए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? हाँ चलिए, ठीक ठाक है। तो अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले सबका नाम लिख दे रहे हैं, कैसे लिखेंगे देखिए। यहाँ क्या है, 90 है, इसका सामने क्या होता है, के यानी कर। एंगल यहाँ यानी कि लंब ये रहा होगा और ये आधार होगा। तो हमें किसका रिलेशन चाहिए, कहेंगे ये दो चीज हमें पता है ना भाई, आधार बटे लंब का। किसका हमें रिलेशन चाहिए, आधार बटे लंब। ये किसका होता है, तो इधर लिखेंगे साइड में लाल का देखेंगे भाई साहब ये किस में रिलेशन काम कर रहा है। देखिए क्या चाहिए, आधार और लंब चाहिए ना। आधार और लंब तो सिर्फ टेने में आता है, बाकी कोई भी नहीं आता, यानी कि हमें टेन लगाना है, ठीक है। इसमें और आप लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज लिखिएगा, अगर आप क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा तो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। और देखिए फिगर छापना पूरा कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप फिगर नहीं छापते हैं तो आपका 1-2 नंबर तो ऐसे ही मान लीजिए माइनस से है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये अब देखिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो चलेंगे किसमें, इन त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए टेन थीटा तो हमें निकालना है, टेन थीटा बराबर लंब देखिए दिया है, लंब ये रहा रूट का 3h, और नीचे ये रहा ए बी एच दिया है। अब देख रहे एस एस का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आ गया, रूट का 3। यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस टेन को देखो, टेन इनवर्स के अंदर √3। अब बताइए किसका वैल्यू √3, किस एंगल पर √3 आता है, टेन का किस पर आता है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको खैर पता होगा √3 किस पर आता है। याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, हम बता दें। चलिए अब एक बता दीजिए क्या आपसे, चलिए हम बता दे रहे हैं। यहाँ से थीटा बराबर क्या होता है, 60 डिग्री, पता है ना। यहाँ से 30 का कितना होता है, 30 क्या, 1/√3। 45 का कितना होता है, 1। और 60 का क्या होता है, √3। कुछ इस प्रकार होता था ऐसे, ठीक। चलिए हो गया आंसर, देखिए तो कितना आसान है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले इसका लैंग्वेज पढ़ेंगे, अगर इसका लैंग्वेज पढ़ेंगे कैसे देखें। क्या लिखा है, काय भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। सबसे पहले एक मीनार छापेंगे, ठीक, मीनार हो गया, ये रहा मीनार, ठीक है। अब पूछ क्या रहा हो समझिए, भूमि की एक बिंदु से, कहीं भी भूमि के एक बिंदु से, भाई यहाँ का इधर भूमि है तो यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी रैंडम भूमि लेना, बिंदु लेना है, ठीक है। फिर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। मीनार के पाद बिंदु कहने का मतलब जहां मीनार उसका जस्ट सबसे निचला भाग कौन सा है, देखिए ये ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया हमें, 30 मीटर गिवन दिया है, ठीक है, दूरी पर है। मीनार के शिखर, मीनार के शिखर ये रहा शिखर, शिखर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर से किया इसका उन्नयन कोण, थोड़ा खराब छप गया ना, ये रहा, फिर से पढ़ते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल यहाँ पर है 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है दिया, ठीक है। उन्नयन कोण मतलब नीचे की ओर, ठीक। अब पूछ क्या रहा हमसे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस मीनार का हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, इसको मानिए पी, इसको क्यू, इसको आर। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में, माना पी क्यू एक मीनार है, मीनार है, ठीक, जो जो मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु
की दूरी 30 मीटर है। देखिए अगर 5 नंबर होगा तो हम बताए ना, इसको पूरा एकदम भर दीजिएगा लैंग्वेज से, एकदम इतना भरिएगा, ठीक है। कुछ भी लिख दीजिएगा, उसको काम मतलब आप आंसर उसको मतलब है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए ऐसे पहले का इसको लैंग्वेज पूरा लिख लीजिए, ठीक। आगे देखिए अब पूछ क्या रहा है, ये इसको पहले मान लीजिए कुछ एक से आखिर मानिए, माना पी क्यू बराबर एच मीटर। इस जो है ये वाला, ये क्या है, पी क्यू एक मीनार, उसका हमने हाइट माना एच, क्या हमें देखिए यही निकालना है ना, एच। अब देखिए हमें ये निकालना, ये दिया है तो ये दोनों में रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे इसका नाम लिखिए, यहाँ पर 90 बनेगा, इसका 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। देखिए एंगल यहाँ दिया था, इसके सामने हो जाएगा लंब, और जो बचेगा आधार, यानी कि हमको रिलेशन किसका चाहिए, लंब बटे आधार का। तभी हमको एच निकालना कि ठीक है। तो रिलेशन किसका लेंगे, लंब बटे आधार का लेंगे। तो हम पहले देखेंगे किसका रिलेशन, यहाँ लिखेंगे लाल कक्का। अब देखिए किसका रिलेशन आ रहा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए तो 10 क्या आ रहा है 10 के, तो यहाँ से 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और इसमें लैंग्वेज लिखिएगा, जो चीज आपको लिखना है पूरा लिख दीजिए, भर दीजिए, का दिया था, ठीक है। चलिए तो थीटा कितना दिया है, 30 दिया है, यानी कि 10 30 डिग्री बराबर एल बोले तो ये रहा एच, हमने माना इसको एच लिखेंगे। ए कौन सा, ये दिया है 30 मीटर, 30। इतना आपको दिक्कत आपको नहीं, हमें निकालना क्या है, ये मीनार की हाइट निकालना है ना, ठीक। एच निकाला, चलिए एच निकालते हैं। आपको पता होगा 1030 की वैल्यू कितना होता है भाई, 1030 की वैल्यू कितना आता है, 1/√3 होता है। इसको लिखेंगे 1/√3 बराबर में एच अपॉन में 30। एच का वैल्यू चाहिए, इसको उधर गुना करते, इसको इधर गुना करते, यहाँ से हो जाएगा 30 बराबर में √3h। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 30, और नीचे आएगा √3। आंसर कुछ खराब लग रहा है, चलिए इसको रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करते हैं, नीचे से गुना करते हैं, ठीक है। इसको परिमेयकरण करते हैं, दिख रहा है, उसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, h बराबर ऊपर 30√3 और नीचे आएगा सिर्फ 3, क्या कि दोनों सिर्फ 3 बचेगा ना, 3 से काटेंगे 10 बार, यानी कि h बराबर क्या आएगा 10√3 मीटर। आंसर दिख रहा है नीचे, जैसे दिख रहा है। बस देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है, हमने बताया ना बहुत इजी आता है, बहुत इजी, ठीक है। बस देख लीजिए ऐसे बनाना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए जो बोर्ड है, पता है आपको बोर्ड फरवरी में पढ़ना है, ठीक है। अब आपके पास वो समय नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। 1 महीना में जितना रगड़ पाए उतना रगड़िए, खाली बस क्वेश्चन बनाइए, खाली क्वेश्चन। ये मत ऐसा रहिए कि अब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पूरा बारी से तब एग्जाम दे, नहीं, खाली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खाली क्वेश्चन जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए, आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इधर रखते हैं।